बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन मुझे तो ये है कि अच्छी लगती है। मैं कहती हूँ इतनी लंबी गर्मियाँ आनी हैं तो बस ये है कि सर्दी को एंजॉय करना चाहिए ख़ुशी से। और जी यहाँ पर मैं आई थी ज़ोया की बर्थडे के लिए चीज़ें लेने, बर्थडे की जो आइटम्स होती हैं। तो ये था कि मैंने आपको बताया था ना कि इसके ताया अब्बू आएंगे तो फिर बर्थडे करनी है, तो बस फिर वो आ चुके थे और हमने सोचा चलो अब बर्थडे कर लेते हैं। तो ये व्लॉग बर्थडे भी उसकी हो चुकी है और मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है इसको अपलोड करने में, क्योंकि सर्दियों के दिन आपको पता है इतने छोटे होते हैं। तो थोड़ा ना मेरा स्टडी का भी था, मेरा काम थोड़ा बहुत वो भी होता है, तो उस वजह से ना मुझे टाइम नहीं मिला जल्दी जल्दी से ना वीडियो एडिट करने का, अपलोड करने का। तो बस मैंने सोचा बस आज मैंने कर ही दूँ। तो जी यहाँ पर ये नेक्स्ट डे हो गया जिस दिन बर्थडे थी, उससे एक दिन मतलब रात को मैं चीज़ें लेके आई थी और नेक्स्ट डे बर्थडे थी। तो यहाँ पे ना मैंने चिकन जो है ना वो रात को ही मैरिनेट करके रख दिया था। चिकन टिक्का जो पीसेस होते हैं ना, बड़े वाले पीसेस लेके ना, लेग और ब्रेस्ट के, वो और रोस्ट टाइप बनता है वो बड़ा अच्छा सा। और उसके अलावा निहारी थी और बीफ पुलाव था और जी था हमारा गाजर का हलवा था। तो यही खाने में मैं बना रही थी। तो क्योंकि जो हमारे गेस्ट थे ना, जोया के नाना अबू और नानो, उनको जो है वो देसी खाना पसंद है, तो यही चीज़ें मैंने बनाई थी। और हाँ, साथ में मैंने वो वाइट सॉस पास्ता भी बनाया था। मैंने कहा चलो वो बच्चे वगैरह खा लेते हैं ना खुशी से। तो यहाँ पे जी है जो है बलून्स, वो भुप्पो जो है वो फुला के रख रही हैं। ये देखें जी, यहाँ पे ये निहारी हमारी रेडी हो गई है। ये मैंने बना के रख दी है। इधर मैंने यखनी रखी है पुलाव के लिए, और ये जो है, ओहो इतना धुआं है ना कि कुछ नज़र मुझे भी नहीं आ रहा। ये ना वो चिकन जो टिक्का पीसेस थे ना, वो मैंने इसके अंदर रख दिए। ये गल चुके हैं, अब ना बस इसका पानी ड्राई करना है मैंने। पहले जब जीजी छोटा होता था ना, तो उसका जब हम बर्थडे उसकी होती थी तो ये मेरा काम होता था बलून्स और डेकोरेशन वाला ना सारा। और अब जो है ना वो मेरा ये होता है कि मैं कुकिंग करती हूँ, तो पुप्पो जो है ना वो कर लेती हैं, डेकोरेशन देख लेती हैं बच्चों के साथ, और वो घी ना लगा लेती हैं। इस दफ़ा तो जोया की तो पूरी पुप्पो ने की है, तभी आगे जाके आपको नज़र आएगा, मैं दिखाऊँगी कि जोया की कैसी डेकोरेशन हुई है। और यहाँ पर देखें मैंने ना चिकन को, जो मैंने वो बड़े से देगचे में सारे पीसेस रख के ना, तो इसके अंदर योगर्ट होता है ना, तो अपने दही के वो इतना पानी छोड़ता है, चिकन का भी पानी होता है, तो उसकी वजह से ना फिर ये गल जाता है। तो गलने के बाद मैंने बस इसको जो है वो तवे पे थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के ना, तो इसको मैंने शैलो फ्राई कर लिया। और यहाँ पे देखें जी, साथ साथ डेकोरेशन भी चल रही है। और जोया की कज़न्स भी आ गई थी, उनको पुप्पो जाके ले आई थी, शानज़े, अनाया और ज़रवा इसकी पुप्पो की बेटियाँ हैं। तो हमने कहा चलो बच्चों का फंक्शन है, बच्चों को भी ले आते हैं जाके, भी खुश होंगी। तो वो लोग भी आ गए थे और मैं किचन में लगी हुई थी, साथ साथ ये लोग इधर लगे हुए थे। और जोया जो है वो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी बर्थडे पे ना अपनी। हम लोग जिस टाइम पे खाना खाते हैं ना, तकरीबन 7 बजे जाके हम लोग खाना खाते हैं, तो 7:15 हमारी लाइट चली जाती है। तो बस यही हुआ बर्थडे वाले दिन भी, 7 बजे 7:15 वो लाइट चली गई, तभी हमने खाना खाना था। तो बस फिर लाइट तो नहीं थी, और ये ना मैंने काफ़ी देर पहले का ही चिकन बना के रख लिया हुआ था, तो गैस की वजह से ना फिर परेशानी होती है अगर गैस ना आ रही हो। तो जी मैंने निहारी भी बनाई थी, और ये ना मैं प्याज के रिंग्स काट के ना, तो इसको मैं चिकन के ऊपर डालूँगी, और ये बड़ा मज़ा आता है उसके साथ अगर खाओ ना। तो ये सारा इतना मसाला बचता है ना, एंड पे नीचे देगचे में लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि मैं सही अच्छा उसको ना डबो के सही मसाला बनाती हूँ। तो फिर मैं एंड पे ये करती हूँ कि प्याज को लगा के ना, तो वो प्याज भी उसके ऊपर डाल देती हूँ। इससे ये है कि वो प्याज में भी जायका आ जाता है, तो बड़ा मज़े का बन जाता है। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि लाइट नहीं थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि इनको मैं गर्म नहीं कर सकी ओवन में। तो ये सब ने बाद में ना रात को ही खाए थे पहले, फिर यही पुलाव खा लिया और निहारी खाई
और ये पास्ता खाया। तो ये चिकन जो है ना फिर सब ने रात को खाया, क्योंकि सब जागते रहे रात पूरी, हम बैठ के गप्पे लगाते रहे, कोई भी नहीं सोया। तो बस फिर जब जागते रहे ना तो फिर बहुत भूख लगती है, तो फिर सब जो है ना कोई कुछ खा रहा था, कोई कुछ खा रहा था, और चिकन भी सब ने रात को ही फिर खाया था। तो यहाँ पे अब जो है वो मैं सारा खाना जो है वो सर्व करने लगी और डिश आउट कर रही थी, सारा कुछ रखूँगी निकाल के। और मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वो कपड़े चेंज करने का। मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात ही, तो मेरी खैर है। तो ज़ोया का जो है ना वो केक कट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाए ना फिर भी मज़ा नहीं आता अगर लेट भी कर लो तो खाना शाना लगा दिया था, पहले हमने खाना खा लिया था। हमने कहा केक जो है ना वो बाद में कट करेंगे, पहले सुकून से खाना खा लेते हैं, क्योंकि भूख सबको ही काफ़ी लगी हुई थी, ज़ाहिर है नाश्ता ही सिर्फ किया था। तो खाना मैंने कहा पहले आराम सुकून से खाएं। और यहाँ पे देखें जी, ये है हमारी, ये ज़ारा है हमारी। तो ज़ारा को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। अब ये ज़ारा जो है ना चीज़ों को देख के थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करती है, खुश होती है, उसको पता चलता है। और कार्टून इतने शौक़ से देखती है, टीवी उसको लगा के देना तो आराम से बैठ जाती है। तो यहाँ पे जी खाना खाने के बाद जो है यहाँ पे बच्चों ने चेंज वगैरह कर लिया था। अमल को पहले मैंने ये वाला पहनाया है सिंपल सा, लेकिन ना वो ना थोड़ी, हालांकि बिल्कुल नया है, अभी इसने पहना भी नहीं, लेकिन वो शर्ट थोड़ी छोटी हो गई, फिर मैंने उसको फ्रॉक पहना दी थी वो चेंज करके। और यहाँ पे जीजी और ज़ोया और अमल तीनों जो है ना वो रेडी होके खड़े हो गए केक कट करने के लिए। और एंड पे क्या हुआ है, ये जब ज़ोया केक कट करने लगी है तो ये जी नाराज़ हो गई, कैंडल ब्लो नहीं इसने की, वो पता नहीं किसने पीछे से किसी और ने वो कर दी है, ये जीजी ने की है, और वो नाराज़ होके वो गई है कि मैंने नहीं केक कट करना। अच्छा, इसकी आदत है। मैं ना साथ साथ जासिम को भी दिखा रही थी सारा कुछ वीडियो कॉल पे ना उनको भी दिखा रही थी कि आप भी देख लो अपनी बेटी की बर्थडे। तो बेटी जो है ना वो यहाँ पे नाराज़ हो गई है, फिर मैंने इसको मनाया है और इसको मैं ज़रा मूड इसका ठीक करके लेके आई कि चलो आ जाओ, खैर है आपकी बर्थडे है बेटे, ऐसे नहीं करते। बस थोड़ी देर बाद फिर ये ठीक हो गई थी। अच्छा, वैसे पता नहीं इसकी क्या आदत है, ये जब भी कुछ होने लगता है ना, जब बिल्कुल टाइम आ जाता है, जैसे केक कटिंग हो रही है तो ज़ोया जो है ना उसका मूड ऑफ हो गया, तो इसको फिर मनाना पड़ता है। ईद पे भी इस तरह ही हुआ, जब भी कुछ भी हो रहा हो, बर्थडे हो रही हो, ये डैडी की बर्थडे थी तब भी ज़ोया ऐसी नाराज़ हो गई थी। बिल्कुल जब केक काटने की बारी आती है ना तो ज़ोया नाराज़ हो जाती है। खैर यहाँ पे जो है केक कट हो गया और सारा वो जो उसमें से निकला है ना पार्टी पॉपर में से, सारा वो केक के ऊपर ही पड़ गया। और ये सबसे बुरा काम होता है। उसके बाद जी ज़ोया को जो है वो फूफो ने दिया था इसको गिफ्ट, क्योंकि ज़ोया उनसे बहुत देर से ही जो है ना वो डॉल हाउस मांगती थी, कहती थी जब मेरी बर्थडे होगी तो आपने मुझे डॉल हाउस देना है। तो फूफो ने उसको डॉल हाउस दिया था और ये साथ अमल को छोटी सी डॉल दी थी। और यहाँ पे जो है वो दोनों अपने टॉयज़ जो हैं वो ओपन कर रही थी, और ये नानों ने तो पैसे दिए थे। और जी यहीं तक थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।